गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस 24 नवंबर 2025 के उपलक्ष्य में एक धर्म प्रचारक नगर कीर्तन शोभा यात्रा है जो असम के धुबरी गुरुद्वारे से शुरू होकर 23 राज्यों से गुजरते हुए पंजाब के आनंदपुर साहिब तक जाएगी। यह वर्तमान में एक विशेष आयोजन है जिसका उद्देश्य गुरु तेग बहादुर जी की शिक्षाओं और बलिदानों को जन जन तक पहुंचाना है। आज नगर आगमन पर अटवाल परिवार व शहरवासियों द्वारा पुष्प वर्षा कर आत्मिक शांति का अनुभव किया। भोपाल से निकली यात्रा बाड़ी में अटवाल रिजॉर्ट रुकी। उसके बाद बरेली में सिख समाज सहित हिंदू उत्सव समिति और धार्मिक संगठनों ने स्वागत किया। स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने भी यात्रा का स्वागत किया। गुरु तेग बहादुर 1621 से 1675 सिखों के 9वें गुरु थे जो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव के बाद 10 गुरुओं की परंपरा में शामिल है। उन्होंने अपना जीवन सिद्धांतों की रक्षा खासकर धार्मिक स्वतंत्रता और मानवीय न्याय के लिए समर्पित किया। औरंगजेब के शासनकाल में जबरन धर्मांतरण का विरोध करने पर उन्हें दिल्ली में शहीद किया गया जहां आज गुरुद्वारा शीशगंज साहिब स्थित है। उन्होंने आनंदपुर साहिब की स्थापना की और गुरु ग्रंथ साहिब में 115 श्लोक भी शामिल किए गए। रायसेन जिले में पहली ऐसी यात्रा देखी जा रही है जो सरदार की यात्रा है। आखिर क्या उद्देश्य है? ये रायसेन जिले की नहीं है, ये पूरे देश की यात्रा है। हिंद की ज्यादा गुरु तेग बहादुर साहब के 300-350 साला बलिदान दिवस में के उपलक्ष्य में ये निकाली जा रही है और ये जागृति करना है, लोगों को जागृत करना है, लोगों को बताना है कि हिंदू धर्म बचाने के लिए गुरु नानक देव जी, गुरु तेग बहादुर जी ने अपना बलिदान दिया था, अपना बलिदान दिया था और लोगों को, बहुत कम लोगों को मालूम है, उसी की जागृति के लिए, लोगों को बताने के लिए कि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने खुद का बलिदान दिया, अपने बेटे और उनके 4 बेटों का बलिदान, उनकी माता जी इतने सर्वस्वदानी गुरु गोविंद सिंह जी के पिताजी थे गुरु तेग बहादुर जी, उनके उसमें ये आसाम धुबरी से पूरे देश का भ्रमण करते हुए, हर स्टेट का जाते हुए और ये आनंदपुर साहब पंजाब में जाके इसका समाप्ति। वाहिगुरु जी की फतेह। देखो ऐसा है, यात्राएं तब निकाली जाती हैं जब हमारे लोग इतिहास भूल जाएं। ये यात्रा साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज के 350 साल गुरता गद्दी को समर्पित और गुरु तेग बहादुर महाराज जो धर्म की चादर जिन्होंने पहनी उस समय, क्योंकि कश्मीरी पंडितों ने आके उनको विनती की कि हमारे जो जुल्म हो रहे हैं, तो सबसे पहला जो ह्यूमन राइट्स का सरकारें दावा करती हैं, जो ह्यूमन राइट्स के लिए बलिदान दिया वो गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने दिया। किसी और का धर्म बचाने के लिए गुरु महाराज वहां से दिल्ली गए, चांदनी चौक में किसी और का धर्म बचाने की खातिर उन्होंने शहादत दी। भाई दयाला जी, भाई मतीदास, भाई सतीदास, उन्होंने उनके साथ ये बलिदान देके तो पूरे हिंद को बचाया। क्या नाम है आपका? जसविंदर सिंह जस्सी, मैं असिस्टेंट सेक्रेटरी हूँ श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर से। और ये यात्रा धोबड़ी साहिब से शुरू होकर 23 अलग अलग स्टेट से होते हुए 20 नवंबर को श्री आनंदपुर साहिब में समापन होएगा। और रास्ते में लोगों का उत्साह देखते बनता है, जितने प्यार से हमारे सिख भाई तो हैं ही, हिंदू भाइयों और मुसलमान लोगों ने इस यात्रा का स्वागत किया है। क्योंकि गुरु तेग बहादुर साहब जब शहादत उन्होंने दी, ठीकर फोर दिल्ली सिर परपुर किया बयान, तेग बहादुर सी क्रिया करी ना किन्हुआन। हर एक बंदा, लड़ाई जो होती है जर जोर जमीन की होती है, लेकिन हमारे गुरु साहबान ने अगर ह्यूमन राइट का नारा सबसे पहले लगाया, गुरु नानक साहब ने लगाया। जब बाबर चढ़ के आया, उन्होंने बोला कि एती मार पई कुरलाने टैंकी दर्द ना आया। उसके बाद गुरु अर्जन देव जी महाराज, गुरु तेग बहादुर साहब, गुरु गोविंद सिंह और उनके 4 साहबजादे किसी और का धर्म बचाने की खातिर, और उनकी जो खून पे ये सिख धर्म की नींव रखी गई है। गुरु महाराज सबको सद्बुद्धि देवे और मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। बरेली से ललित शर्मा की रिपोर्ट।